वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यूनिट 2 का जो आपका लाइफ स्किल्स आइडेंटिफाइड बाय WHO, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। और आपका एग्ज़ाम भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है अभी, तो ये वीडियो आपको बेनिफिशियल हो सकता है। अगर एक बार भी आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो भी को आंसर कर पाएंगे। तो ये आपका उड़िया और इंग्लिश दोनों में आपका है ये जो वीडियो, तो आप लोग शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। आपका यूनिट 2 में जो लाइफ स्किल आइडेंटिफाइड बाय WHO जो 10 स्किल है, इसको हम लोग आज देखेंगे। और ये क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। The World Health Organization identified 10 core life skills grouped into 3 main categories: critical and creative thinking, communication and interpersonal skill, and coping and self-management skills। तो इसमें 3 मेन कैटेगरी होता है, जैसे कि क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग होता है, कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल होता है, एंड कोपिंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ये जो 3 कैटेगरी होता है, मतलब ग्रुप किया गया है ये तीनों आपका जो 10 लाइफ स्किल्स है। तो यहाँ पे मैं 10 लाइफ स्किल दे दी हूँ, क्या क्या आप लोग देख सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, coping with stress, coping with emotion. So these are all the 10 life skills, core life skill identified by आपका क्या WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका WHO का एब्रीविएशन भी पूछ सकता है एग्जाम में 1 मार्क में। फिर ये 10 कोर लाइफ स्किल्स क्या क्या है, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में। सेल्फ अवेयरनेस, जो अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थॉट्स, फीलिंग्स एंड वैल्यूज, ये है आपका क्या है सेल्फ अवेयरनेस। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स विथ कंपैशन, दूसरों के इमोशन को मतलब समझना, ये है एम्पैथी। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड experiences objectively to make sound decisions. Creative thinking, exploring new ideas, solutions to problems and challenges. Decision making, choosing the best option from available alternatives, responsibility. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है आपका, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग इफेक्टिव सॉल्यूशन, एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स क्लियरली एंड लिसनिंग टू द अदर्स एक्टिवली, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स विथ अदर्स। कोपिंग विथ स्ट्रेस क्या होता है, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब अपने अपने बीच में जो रिलेशनशिप हम लोग जो बिल्डअप करते हैं, जैसे फ्रेंड लोगों के साथ, नीबर्स लोगों के साथ जो हम लोग बिल्डअप करते रिलेशनशिप, ये है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कोपिंग विथ स्ट्रेस, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इमोशंस इन ए हेल्दी एंड पॉजिटिव वे। कोपिंग विथ इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस कंस्ट्रक्टिवली। ये है आपका 10 कोर लाइफ स्किल्स जो कि WHO से क्या है आइडेंटिफाइड है। फिर सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है, सेल्फ अवेयरनेस इज द कॉन्शियस एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन कैरेक्टर, फीलिंग्स, मोटिव्स, डिजायर्स, खुद को समझना। और टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस क्या क्या है, प्राइवेट, जो कि नोटिसिंग हिडन इंटरनल रिएक्शंस, फिजिकल फीलिंग्स और पर्सनल थॉट्स, और एंड पब्लिक जो है सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग हाउ पीपल सी यू एंड रिएक्टेड टू योर critical roles, social roles, reacting to your social roles. So this is about your self awareness. इंटरपर्सनल स्किल्स होता क्या है, मैं बोल रही हूँ कि आपस में जो हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं बाय कम्युनिकेटिंग और इंटरेक्टिंग, दिस इज व्हाट इंटरपर्सनल स्किल। और कम्युनिकेशन आपको पता है
कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेसिंग, ये है कोर टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एक्सप्रेसिंग आइडियाज, क्लियरिंग एंड वॉचिंग नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज, एक्टिव लिसनिंग जो कि आपका अच्छे से सुनना, बिना इंटरप्शन से मैसेज को लेना, एम्पैथी दूसरों को केयर करना, समझना दूसरों को, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब कहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको सॉल्व करना, टीम वर्क जैसे कि कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव में रेस्पेक्ट करके दूसरे के साथ काम करना, ये है आपका टीम वर्क। तो ये था आपका इंटरपर्सनल स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ये ऐसा एक टूल है जिसमें हम लोग हमारी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, ये सब को हम लोग शेयर करते हैं एंड थ्रू लिसनिंग, वर्बल क्लैरिटी एंड नॉन वर्बल क्यूज। उसका भी कोर टाइप्स है जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, लिसनिंग, नॉन वर्बल, रिटन कम्युनिकेशंस, ये है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर अगर हम लोग देखते हैं एम्पैथी, एम्पैथी स्किल क्या होता है, मतलब दूसरे के दुख को, मतलब बात को अच्छे से सुनना, फिर रिएक्शन देना, जैसे एक्टिव लिसनिंग, ये कोर उसका एम्पैथी स्किल्स है। पर्सपेक्टिव टेकिंग, रीडिंग नॉन वर्बल क्यूज, इमोशनल रेगुलेशन, दीज आर ऑल दी एम्पैथी स्किल्स, मतलब इसके अंडर में आता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, एनालाइज, इवैल्यूएट, इंटरप्रेट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ क्लियर जजमेंट। सो अच्छे से क्लियर जजमेंट लाने के लिए जो अच्छे से समझना और कुछ भी प्रॉब्लम को हम लोग एनालाइज करेंगे, ये है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। ओपन माइंडेडनेस इसमें आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर आता है इसमें। कोर कंपोनेंट्स क्या है, एनालिसिस, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू स्मॉलर अंडरस्टैंडेबल पार्ट्स, कुछ भी बिग प्रॉब्लम हो जाता है उसको हम लोग क्या है ब्रेक करते हैं, छोटा छोटा पार्ट करके उसको समझने के लिए ट्राई करते हैं, ये है आपका एनालिसिस। इवैल्यूएशन, चेकिंग इफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस आर ट्रू, रिलायबल एंड फेयर। सो हम लोग इवैल्यूएट करते हैं वेदर दिस सोर्सेस आर करेक्ट और नॉट, रिलायबल और नॉट। फिर इन्फ्रेंस जो होता है, ड्राइंग लॉजिकल कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन अवेलेबल एविडेंस। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ एन इशू एंड टेस्टिंग या फिक्स। सो दीज आर क्रिटिकल थिंकिंग। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोगों का ये कोर एबिलिटीज़ जो है, आइडेंटिफाई इशूज, एनालाइज रूट कॉजेज, इम्प्लीमेंट व्हाट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। सो इसमें आता है क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एनालिसिस, रिसर्च, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशंस, ये सब आता है। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं उतना आपको इलाबोरेट नहीं कर रही हूँ, और बट आपको अच्छे से नोट बना के दे दी हूँ, तो आपको ये बहुत ही इजी होगा लिखने में और पढ़ने में। देन स्टेप्स इन द प्रोसेस। सो आप लोगों का जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में क्या क्या स्टेप्स लगता है, जैसे डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करना, फिर फाइंड द रूट कॉज, क्या प्रॉब्लम है, रूट कॉज क्या है, जनरेट ऑप्शंस एंड इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू, दीज आर द स्टेप्स फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। Then decision making skills involve choosing the best path by identifying problems, gathering facts and weighing options. So core abilities include like critical thinking, problem solving and emotional intelligence. ये है 3 उसका important core abilities है। और steps क्या क्या है, जैसे कि find the problem, कुछ भी प्रॉब्लम को बाहर निकालना, उसको फिक्स करना, गेट फैक्ट्स, उसके फैक्ट को जानना, लिस्ट चॉइसेस, देन वे प्रोस एंड कॉन्स, पिक एंड टेस्ट, दीज आर द स्टेप्स। सो नाउ वी कम टू द ओडिया नोट। ये है आपका ओडिया नोट।
आप लोग पॉज करके उसको नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करना और नोट्स को लिखना। इंग्लिश में जो जो हम लोग पढ़े हैं इसमें आपका उड़िया में भी है। बहुत ही इजी है, आप लोग उड़िया में भी लिख सकते हैं और उड़िया को भी आप लोग ट्रांसलेट करके इंग्लिश भी बना सकते हैं। सो ये था आपका उड़िया नोट। बोथ उड़िया और इंग्लिश में आपका नोट्स दिया गया है, तो आप लोगों को शायद इजी ही होगा ये नोट्स बनाने के लिए। एंड ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो सकता है फॉर द एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।